कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि श्रीमान मोतीलाल जी तातेड़। आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। श्रीमान मोतीलाल जी तातेड़ मुख्य अतिथि। विशिष्ट मुख्य अतिथि श्रीमान त्रिलोक जी सिपाही से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान त्रिलोक जी सिपाही। विशिष्ट अतिथि के तौर पे नगर के पूर्व भाजपा अध्यक्ष श्रीमान अरविंद जी इंदौरिया से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें। हमारे अणुवर्ष समिति के मार्गदर्शक और वरिष्ठ वैसा श्री ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें। ओम प्रकाश जी इंदौरिया। श्रीमान ललित मोहन जी से निवेदन करूंगा शास्त्री जी से कि आप भी कृपया मंच पर पधारें। वासुदेव जी चाकलान विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफी सक्रिय हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पे पधारें। वासुदेव जी चाकलान। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं तेरापंथी सभा के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी वैद से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे पधारें। युग परिषद के अध्यक्ष भाई नीरज वैद मंच पे पधारने का कष्ट करें। महिला मंडल की अध्यक्षा यदि मौजूद हैं तो कृपया मंच पे पधारने का कष्ट करें। महिला मंडल की अध्यक्षा और महिला मंडल की मंत्री भी हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मैं साथी श्री से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया मंगल पाठ के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथी श्री लौकार मंत्र से कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
ओम। अब मैं सबसे पहले अतिथियों का स्वागत करने के लिए कमल जी बैग सभा के मंत्री से निवेदन करूंगा कि कृपया मंचस्थ अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे और अणुवत समिति के मंत्री श्री रामचंद्र जी पारिक के साथ में अतिथियों का स्वागत करेंगे। सुभाष जी बैग कृपया पधारें, अतिथियों का स्वागत करें। ओम अरहम, ऐसे हाथ ऊपर करके ओम अरहम। ओम अरहम। अब मैं अणुवत समिति के मंत्री श्री रामचंद्र जी पारिक से निवेदन करूंगा कि वे अतिथियों का भावात्मक रूप से स्वागत करेंगे। रामचंद्र जी पारिक। आज अणुवत समिति रतनगढ़ अणु विभाग के अंतर्गत अमृत महोत्सव अणुव्रत आंदोलन के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में रतनगढ़ में आयोजित साध्वी श्री कुंतु प्रभा जी व समन्वय प्रभा जी के सानिध्य में इस कार्यक्रम में पधारे सभी मंचस्थ अतिथिगण, सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, अध्यापकजनों, आप सभी का अणुवत समिति व सहयोगी संस्थाओं के तरफ से मैं अणुवत समिति सचिव आप सभी का भावनात्मक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज जो हम कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रहे हैं यह आचार्य तुलसी द्वारा रचित अणुवत गीत के महासंगान का कार्यक्रम है। इस गीत को आज भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अणुवत के अनुयायियों द्वारा और समस्त मानव प्रजाति के द्वारा मानव प्रजाति के हित में इस गीत का संगान किया जा रहा है, जिसके अंदर 13 भावनात्मक विचारधाराएं सम्मिलित हैं जो मानव जाति के कल्याण के समर्पित हैं। 75 वर्ष पूर्व 1949 में आचार्य श्री तुलसी ने इस गीत का प्रतिपादन किया था और यह प्रतिदिन गाया जाए और इसे अपने जीवनचर्या में शामिल किया जाए, ये एक अहम बात होती है और जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। अणुवत इस अवसर पर मैं अणुवत की आचार संहिता का भी आपके समक्ष वाचन करना चाहूंगा, जो निम्न प्रकार है। मैं किसी भी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्नरत रहूंगा, मैं हिंसात्मक उपद्रवों और तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा, मैं मानवीय एकता में विश्वास रखूंगा, जाति, रंग, धर्म आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगा, असभ्य नहीं मानूंगा,
मैं धार्मिक असहिष्णुता रखूंगा, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, मैं ब्रह्मचर्य तथा इंद्रिय संयम का क्रमिक विकास करूंगा, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा, मैं समाज में कुरीतियों कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा, मैं मादक तथा नशीले पदार्थ शराब, गांजा, चरस, हेरोइन आदि का सेवन नहीं करूंगा, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। ऐसे अनेक छोटे छोटे प्रण जो अणुव्रत आचार संहिता, और अणुव्रत का अर्थ ही यही होता है, अणु मतलब अति लघु लघु छोटा, व्रत मतलब नियम। अगर हम जीवन में प्रतिदिन इन नियमों को पालन करें और छोटे छोटे नियमों को पालन करें तो जीवन में बड़े परिवर्तन सकारात्मक विचारणीय हो सकते हैं, हमारे राष्ट्र और समाज के उत्थान में सहयोगी हो सकते हैं। पुनः सहयोगी संस्थाओं और अणुव्रत समिति रतनगढ़ की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ओम अहम। अब मैं महिला मंडल की बहनों से निवेदन करूंगा कि कृपया वे गीत का संगान करेंगे। महिला मंडल। जरूरत है हम सबको बस असली इंसान की, करनी होगी हमें सुरक्षा मानवता के मान की। जय जय अनुव्रतम, जय जय अनुव्रतम, जय शांति के स्वर हो गुंजित सत्य अहिंसा की पूजा, सभी अपने हम हो सबके जहान हो कोई दूजा, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से घोष चतुर्दिक हो गूंजा। आज जरूरत है हम सबको ऐसे एक जहान की, करनी होगी हमें सुरक्षा मानवता के मान की। जय जय अनुव्रतम, जय जय अनुव्रतम, वही धर्म है वही कर्म है जहाँ बोलती मानवता, पावन धार बहे करुणा की मिटे स्वयं ही दानवता, जन जन का अभिषेक करे नैतिक मूल्यों के पावनता, जले हमेशा मन दीवट पर दीप सिखाई मान की, करनी होगी हमें सुरक्षा मानवता के मान की। जय जय अनुव्रतम, जय जय अनुव्रतम, करनी होगी शांत जगत की इस हिंसा की ज्वाला को, बरसाना होगा अब अमृत पे कटुता की आला को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत मुक्ता माला हो, लिखनी होगी पुण्य कथा अब स्वार्थों के बलिदानों की, करनी हो
सर्वोपरितम। समता से अस्तित्व प्रेम के सुरभित सुमन खिलाना है। मानव मानव के घट घट में श्रद्धा दीप जलाना है। कंधे से कंधा कदमों में कदम मिलाते जाना है। कहलानी है दिव्य रोशनी अनुव्रत मां संतान की। करनी होगी हमें सुरक्षा मानवता के मान की। जय जय अनुव्रतम, जय जय अनुव्रतम। आज जरूरत है हम सबको बस असली इंसान की। करनी होगी हमें सुरक्षा मानवता के मान की। जय जय अनुव्रतम, जय जय अनुव्रतम, जय जय अनुव्रतम। व्यक्ति डंडे के बल पे नहीं सुधर सकता है, न तानाशाही से सुधर सकता है। आचार्य तुलसी ने चिंतन दिया कि यदि व्यक्ति व्यक्ति को बदला जाए, व्यक्ति के विचारों को बदला जाए तो देश में परिवर्तन आ सकता है। तो उन्होंने घोष भी किया था, बदले व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र सुधरे, व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यदि व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो राष्ट्र स्वतः ही सुधर जाएगा। इसी क्रम में मैं तेरापंथी सभा के मंत्री श्रीमान कमल सिंह जी बैद से निवेदन करूंगा कि वे भी इस अवसर पर उद्बोधन दें। कमल जी बैद। आराध्य देवों के चरणों में सशक्त वंदन, विराजित साध्वी श्री जी के चरणों में सशक्त वंदन। वंदन समस्त आदिगुण, सम्मानित मंच, विभिन्न स्कूलों से आए छोटे बच्चे, समस्त स्टाफगण व समस्त श्रावकगण। आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये अणुव्रत का ये प्रोग्राम रतनगढ़ में भी आज सभी के प्रयास से होने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी स्कूल के टीचर्स, प्रधानाध्यापकों को कि उन्होंने एक हमारे कमेटी के आग्रह पर तुरंत अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। और ये देखा भी गया है, जब भी हम ऐसा अणुव्रत का या यहाँ पर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है और हम जब भी स्कूल में जाते हैं, एक जैन धर्म नहीं, एक शिष्टाचार के नाते गुरुजन हमें तुरंत स्वीकृति देते हैं। इसके लिए जैन समाज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। इस कड़ी धूप में भी बच्चे एकदम टाइम से आधे घंटे पहले 12:30 आ गए, उसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे जो भी प्रोग्राम अणुव्रत या तेरापन सभा कराएगी, आपकी ऐसा ही हमें सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। ओम हरि। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगा साध्वी वृंद से कि वे एक गीतिका के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करेंगे। साध्वी वृंद।
फूल पहाड़ों ने
हीरे मोती क्या हैं? बच्चे ध्यान देंगे। आज यहाँ से हीरे मोती लेके जाना आपको। कोई न कोई संकल्प लेना है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं किसी निरपराध प्राणी को मारूंगा नहीं। इस प्रकार के छोटे छोटे जीवन में संकल्प लेने हैं, ये हीरे मोती हैं अणुव्रत के। और कोई अणुव्रत वो कोई डरावनी चीज नहीं है। अपने वो जीवन में कुछ संकल्प लेने हैं, जो संकल्प आज लोगे वो जीवन में हमेशा याद रहेंगे। इसी क्रम में मैं विदुषी साध्वी श्री समन्वय प्रभारी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे और अपना वक्तव्य साध्वी श्री समन्वय प्रभारी। आराध्य की श्री चरणों में वंदना। वंदनीय शासन श्री साध्वी श्री जी, आदर्श साध्वी केंद्र, सम्मानित मंच, विभिन्न स्कूलों से आए हुए विद्यार्थी, शिक्षक वर्ग, बंधुओं और बहनों, आज 18 जनवरी अणुव्रत महासमिति की ओर से अणुव्रत के अमृत महोत्सव के दौरान अणुव्रत गीत का महासंगान कार्यक्रम पूरे विश्व में आयोजित किया जा रहा है। उसी दौरान हमारे रतनगढ़ में भी यह कार्यक्रम साध्वी श्री जी की सन्निधि में आयोजित होने जा रहा है। अणुव्रत जो भगवान महावीर की देन है और उस देन को वर्तमान में एक आंदोलन का, एक अभियान का रूप दिया हमारे तेरा पंथ धर्म संघ के नवम अधिष्ठाता गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने। अणुव्रत क्या है, मैं आपको एक प्रसंग से बताना चाहूंगी। एक संत जंगल में साधना किया करते थे और उनकी साधना की चर्चा न केवल आसपास बल्कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग संतों के पास आते, उनको प्रणाम करते और उनका आशीर्वाद मांगते। संत आने वाले प्रत्येक शख्स को आशीर्वाद देते, मनुष्य भव, यानी कि मनुष्य बनो, मानव बनो, इंसान बनो। इसी आवागमन के क्रम में एक दिन एक युवक संत चरण में पहुंचा। उसने भी संत को प्रणाम किया और संत ने वही आशीर्वाद मनुष्य भव युवक को दिया। आशीर्वाद की बात युवक के गले उतरी नहीं, वह चला गया। दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया, संत ने वही आशीर्वाद दिया। युवक के भीतर जो जवानी का जोश था वह होश खो बैठा और युवक थोड़ा आवेश में बोला कि क्या मैं आपको मनुष्य नजर नहीं आ रहा हूं जब आप मुझे बार बार मनुष्य भव आशीर्वाद दे रही हैं? मैं भला पूरा सुंदर सुदौर, मेरा शरीर, पांचों इंद्रियां मेरे पास में, और फिर आप मुझे कह रहे हैं मनुष्य भव, मनुष्य भव। संतों ने बड़ी शांति से युवक की वह बात सुनी, वह प्रतिक्रिया सुनी और उसी शांत मुद्रा से युवक से कहा कि बंधुवर, तुम शरीर से, आकृति से अवश्य आदमी हो, इंसान हो, लेकिन आचरण से मुझे तुम इंसान नजर नहीं आते। देखो, क्रोध जब आता है तुम कुत्ते की तरह भौंकने लगते हो,
मान में तुम बकरे की तरह मोमे बोलते हो और लोग जब तुम्हारे ऊपर अपना डेरा डालता है तुम उस विषधर सर्प की तरह दुनिया को डसने लग जाते हो। युवक ने बिना कुछ सोचे समझे वह अष्टांग संत के चरणों में गिर गया कि महाराज सचमुच में ये कमियां तो मेरे भीतर है, मुझे क्रोध भी आता है, मेरे भीतर अहंकार भी है, लोभ भी है। संत ने कहा, देखो बच्चे, तुम मेरे पास देव बनने का आशीर्वाद लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि तुम पहले इंसान बनो, मनुष्य बनो, मानव बनो। बंधुओं और बहनों और हमारे बच्चों, हमारा अणुव्रत जिसका महासंगान आज आप करोगे वह और कुछ नहीं कहता, उसका मात्र इतना सा ही संदेश है कि मानव जो है उसमें मानवता आए, उसमें नैतिकता आए, उसमें इंसानियत आए। अगर मानव में मानवता है, सदाचार है, सादगी है, नैतिकता है, तो मानना चाहिए कि वह अणुव्रति है। एक राष्ट्र जिसकी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए उसे चाहिए सैन्य बल, संख्या बल, अर्थ बल, परंतु मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि इन सब बलों से, इन सब शक्तियों से भी महत्वपूर्ण और कीमती बल है चारित्र बल। अगर आपके पास चारित्र बल है तो निस्संदेह आपका अपना, आपका परिवार का, आपका समाज का, आपके देश का और आपके राष्ट्र का चारित्र जो है, विकास जो है, वह उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच सकेगा। तो आज अणुव्रत के इस महासंगान दिवस पर मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगी, अणुव्रत की आचार संहिता आप लोगों ने सुनी, अणुव्रत के छोटे छोटे नियम, विद्यार्थियों के अपने नियम, शिक्षकों के अपने नियम, अगर आप उन नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, अप्लाई करते हैं, आचरण में लाते हैं, तो आपको इंसान बनने में कोई देर नहीं लगी। एक दासी जो राजा की सैया बिछाया करती थी, उसे यह ड्यूटी दी हुई थी, वह रोज अपना काम करती, अपना स्थान पर लौट जाती, राजा देर से आते और लेट जाते, सो जाते। एक दिन दासी सैया कर रही थी और उसे बड़ी थकान का अनुभव हुआ। उसने देखा कि राजा को सोने के लिए बड़ी देर से आते, थोड़ी देर इस सैया पर, बड़ी कोमल है, इस पर मैं भी सो जाती हूँ। अपनी थकान दूर करने के लिए और उस कोमल सैया का आनंद लेने के लिए दासी उस पर लेट गई। दिन भर काम से वह थकी हुई थी और उसे नींद आ गई, सो गई। राजा के आने का समय हुआ, राजा ने कक्ष में प्रवेश किया और दृष्टि पड़ी सैया पर, देखा आज मेरी सैया पर यह दासी सोई हुई है। राजा ने इसे हाथ पकड़ करके उठाया और तत्काल अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि हर 1 मिनट के बाद इस दासी को 7-7 कोड़े लगाए जाए। आदेश का पालन शुरू हो गया। जो दासी के कोड़े लगाए जा रहे हैं तो वो खिलखिलाकर हंस रही है। राजा को समझ नहीं आया, एक व्यक्ति के अगर थोड़ा सा भी डंडा, बच्चों डंडे लगते हैं क्या स्कूल में टीचर्स के? कभी गलती करते तो कभी लग जाते हैं ना, कभी थप्पड़ लग जाती होगी, कभी डंडे से भी लग जाती होगी। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दासी को कोड़े पे कोड़े लगाए जा रहे हैं और ये हंस रही है। राजा ने आदमी को, उन कर्मचारियों को रोका, एक बार रुको, और पूछा कि दासी तुम्हें इतने कोड़े लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम हंस रही हो, बात क्या है? मैं समझ नहीं पाया। उसने कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की कि मुझे अपनी सैया से उठा दिया और मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि मैं इस सैया पर थोड़ी देर के लिए सोई और मुझे इतने कोड़े सहन करने पड़े, इतने कोड़े खाने पड़े, और जो इस सैया पर रात भर सोता है उसे पता नहीं कितने कोड़े खाने पड़ते होंगे। बंधुओं और बहनों, आप कहानी का इस प्रसंग का हार समझ गए होंगे। राजा ने जैसे ही दासी के मुंह से बात सुनी कि जो रात भर इस सैया पर सोता है उसे कितने कोड़े खाने पड़ते होंगे, राजा की आंखें खुल गई, कान खड़े हो गए और राजा इस संसार से विरक्त हो गया। बंधुओं और बहनों, और मैं विशेष रूप से हमारे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि वो दासी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके पास अक्षर ज्ञान नहीं था, उसने पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, उसका बौद्धिक विकास नहीं था, उसके बावजूद भी अपने एक वाक्य से उसने राजा की दिशा बदल दी, उसका जीवन बदल दिया। मैं हमारे आगंतुक विद्यार्थियों से विशेष रूप से कहना चाहूंगी, आप लोग
स्कूल में अध्ययन करती हैं, अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं, आपके टीचर्स आपको अलग अलग विषयों का ज्ञान देते हैं, उससे आपका बौद्धिक विकास होता है। हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि आज विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास तो हो रहा है, लेकिन उनका भावनात्मक विकास जो है वह कहीं तल में जा रहा है। तो आज इस आयोजन पर हमारे जितने भी विद्यार्थी और शिक्षक वर्ग यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वे विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास की ओर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनका भावनात्मक विकास अगर नहीं होगा, उनका चारित्रिक विकास अगर नहीं होगा, उनका नैतिक विकास अगर नहीं होगा, तो आप स्वयं चिंतन करें कि आने वाला भविष्य हमारे सामने कैसा होगा, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश के, हमारे परिवार के, हमारे समाज के और हमारे राष्ट्र के भावी कर्णधार, भावी पीढ़ी है। इसलिए मैं आज आप सबसे इस कार्यक्रम पर यह आह्वान करना चाहूंगी कि आप अणुव्रत के नियमों को अपनाएं, आप अपने आप को इंसान बनाने का प्रयास करें, और विशेष रूप से जो शिक्षक वर्ग यहाँ उपस्थित है उनसे कहना चाहूंगी कि आप बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ पुस्तकीय ज्ञान के विकास के साथ साथ उनका भावनात्मक, उनका संवेदनात्मक विकास, उनका चारित्रिक विकास करने की ओर भी ध्यान दें। इसी भावना के साथ ओम अर्पण ओम। अब मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि सब एक साथ सामूहिक संगान करेंगे। वाद्य यंत्र गांधी बाल निकेतन के बच्चे जो हैं वो बजाएंगे और सब लोग साथ में गाएंगे। सब लय में लय मिला के एक साथ गाएंगे, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रैक्टिस हुई है ना सब स्कूलों की। तो अपने को यहाँ पे सबको एक साथ गाना है। सब बच्चे खड़े होंगे।
इसी क्रम में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे भाई साहब श्री ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपने इस कार्यक्रम में अपने भाव व्यक्त करेंगे। ओम प्रकाश जी इंदौरिया अणुव्रत समिति से जुड़े हैं, अणुव्रत का काफी काम भी किए हैं और गायत्री परिवार से भी ये काफी जुड़े हुए हैं। भाई साहब श्री ओम प्रकाश जी इंदौरिया। मैं सबसे पहले तेरा पंथ जैन संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भिक्षु जी और उन्हीं की पद श्रृंखला में आचार्य पद पर सुशोभित युग दृष्टा युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी जी का शत शत वंदन करता हूँ और आज के अणुव्रत अनुशास्ता श्री महाश्रमण जी का भी शत शत वंदन करता हूँ। उपस्थित साध्वी श्री कुंथु प्रभा जी और संयम प्रभा जी, समन्वय प्रभा जी, इनका भी मैं शत शत वंदन करते हुए इनकी साथी साध्वी जी का भी वंदन करता हूँ। आप सभी पधारे हुए हमारे नगर के गणमान्य महानुभावों और मंच पर विराजित अन्य महानुभावों का भी नमन वंदन, महिला समाज की प्रतिष्ठित महिलाओं का एवं पधारे हुए बच्चों का, उनके शिक्षकों का भी नमन वंदन। आज जो आप सबने इतनी शानदार प्रस्तुति दी है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरा रोम रोम हर्षित हो गया, मुझे रोमांच का अनुभव हुआ। ऐसा सुंदर गीत मेरे अंदर हृदय की हर कण कण में झंकार उठ गई कि वास्तव में ये गीत हमारा एक आदर्श गीत है, एक युग का बदलने का संविधान है। हम यदि चाहते हो कि अपने समाज को, अपने राष्ट्र को एक नई दिशा देना चाहते हो, हम अपने व्यक्तित्व को यदि बदलना चाहते हो, तो ये गीत और अणुव्रत का ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस अणुव्रत के इन छोटे छोटे सूत्रों का भी हमारे सामने वाचन किया गया। ये सूत्र क्या है? सही मायने में ये बीज हैं, जिनको यदि हम अपने हृदय में, अपने भावना में, अपने विचारों में, अपने चरित्र में यदि बो दें, तो इनसे एक बड़ा वृक्ष और उस पर सुंदर गुलाब का पुष्प प्रस्फुटित हो सकता है, जिसकी सुगंध न केवल हमारे परिवार में, समाज में, बल्कि राष्ट्र में और विश्व में भी प्रतीत होने लगेगी। आप ये न समझें कि इस अणुव्रत का भाव जो है वो कुछ छोटा है, छोटा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए शुरुआत में पहला कदम जो उठाया जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पहला कदम यदि उठ गया तो अंतिम कदम भी कोई दूर नहीं है, फिर वो मंजिल भी दूर नहीं है। उस मंजिल पर पहुंचने में कोई हमें समय नहीं लगता, मुश्किल होता है। इसलिए इस अणुव्रत को हम आज विशेष रूप से जो भी उपस्थित हैं, चाहे हमारे मध्य में, चाहे मेरे जैसे बुजुर्ग लोग हैं या युवा वर्ग है या जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, वो सब भी यदि इस भावना से ओतप्रोत हो जाएं, आज इस भावना को अपने साथ में ले जाएं, तो निश्चित रूप से ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। प्यारे बच्चों, समाज एक साथ एक दिन में कभी नहीं बदला जा सकता। इसको बदलने के लिए बड़ी संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमारे
इस देश में न मालूम कितने महापुरुष पैदा हुए होंगे। भगवान राम भी आए, कृष्ण भी आए, बुद्ध भी आए, महावीर स्वामी भी आए, और भी अनेकों महापुरुष आए, और उन्होंने अपने अपने समय में समाज को सुधारने के लिए, बदलने के लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन फिर भी समाज नहीं बदल पाया। क्यों नहीं बदल पाया? क्योंकि समाज जो है वो उनको एक उतना महत्व नहीं दे पाया। देखिए, मैं आपको छोटा सा दृष्टांत बताता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश सुना रहे थे, तो आपको ध्यान होगा कि अर्जुन उस संदेश को सुन रहा था, लेकिन उसी संदेश को संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र भी सुन रहा था। धृतराष्ट्र ने भी गीता का सारा संदेश सुना है, लेकिन धृतराष्ट्र के माथे में जूं तक नहीं रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता था। तो इसलिए बदलने के लिए हम तैयार होंगे, तभी ये संकल्प हमारे काम आएंगे। हमें अपने आप को बदलने का जो है संकल्प लेना पड़ेगा कि हम आपको बदलना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों बदलना चाहते हैं? इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है कि हम इस धरती पर जब आए हैं मनुष्य योनि में, तो ये बड़ा सौभाग्य है, हमारा बड़ा सौभाग्य है। हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये बड़ी परमात्मा की उस असीम कृपा से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है ना। और देवता लोग भी इस तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवताओं के पास भोग योनि तो है, लेकिन कर्म योनि नहीं है। वो कर्म नहीं कर सकते। हम कर्म करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अपने जीवन को इस तरह से बदल सकते हैं। आपको एक दृष्टांत देता हूं कि मान लीजिए कि हमें एक छत पर चढ़ना हो और आप सीढ़ी चढ़ते हैं, 20 सीढ़ी है, 10 सीढ़ी पर आप खड़े हैं। अब आप खड़े हैं, उस समय पर क्या अवस्था होती है कि आप चाहे तो 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ सकते हैं, चाहे तो 10 सीढ़ी नीचे उतर सकते हैं। तो मनुष्य में वो क्षमता है कि वो चाहे तो देवत्व की ओर अग्रसर हो सकता है, और वो चाहे तो आसुरी वृत्ति अपना करके पशु तुल्य या पिशाच तुल्य भी बन सकता है। और आज ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। आप अखबार में पढ़ते हैं, रोजाना ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, सुनकर के सिर शर्म से झुक जाता है और ऐसा महसूस होता है कि ये लोग मनुष्य योनि में कैसे पैदा हो गए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनका हम जिक्र नहीं करें। तो ये क्या स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि आज मनुष्य पतन की ओर उन्मुख हो रहा है। ये जो है वो पतन होना बहुत आसान है। पानी जो है वो ढलान में अपने आप बह जाता है, किंतु पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर पंप लगाना पड़ता है। तो आज हम ये संकल्प लेकर के जाएं, यही इस अनुव्रत का जीवन दर्शन है, यही इसकी जीवन शैली है। मैं यही आपसे एक अर्ज करने आया हूँ कि इस अनुव्रत को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे जीवन में स्वतः परिवर्तन आने लग जाएगा। स्वतः हम जो है अपने आप को एक महान व्यक्तित्व की ओर ढालने लग जाएंगे, और वही हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। यानी हम क्या बनना चाहते हैं, चाहे आप कितना ही पढ़ लें, कितना ही लिख लें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोग इतनी इतनी डिग्रियां धारण किए हुए हैं और इतने इतने पढ़े लिखे हैं, कोई LLB है, कोई MA, कोई PhD है, लेकिन वो आज भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के और अपना जो है वो चरित्र का जो है दुष्चरित्र का परिचय दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो सच्ची शिक्षा नहीं मिली, मानव बनने की शिक्षा नहीं मिली। अभी अभी जो हमारी साधु श्री जी ने जो संदेश दिया, एक कथा सुनाई थी कि मनुष्य बनो, तो हम इस अनुव्रत संकल्प के माध्यम से अपने आप को मनुष्यत्व की ओर, देवत्व की ओर ढालने का संकल्प लें। यही हमारे इस अनुव्रत जीवन शैली का दर्शन है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम अरहम ओम अरहम ओम। सबको ध्यान है अपने को कि ये जो वर्ष है अमृत महोत्सव भी है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। ये देश आज़ाद हुए भी 75 साल हो गए और देश आज़ाद हुआ लेकिन असली आज़ादी नहीं मिली थी। इस अवसर पर आज़ादी का गीत न हो तो प्रोग्राम भी अधूरा है।
हमारे बीच में रतनगढ़ के प्रसिद्ध कलाकार, गीतकार, भजनकार अरविंद जी इंदौरिया, जो नगर के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर देशभक्ति का एक गीत सुनाएं। अरविंद जी इंदौरिया। आज इस घोलसा ज्ञान मंदिर के पवित्र प्रांगण में हमारे पूरे देश में अणुव्रत का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस बहुत ही पावन पवित्र स्थान पर हमारे बीच में शासन श्री साध्वी श्री जी विराजमान हैं। उनको वंदन करते हुए, नमन करते हुए मंचासीन सभी अतिथिगण, पधारे हुए सभी विद्यालयों से पधारे हुए सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, पधारे हुए सभी महानुभाव, मातृशक्ति, मुझे एक बहुत ही सुनहरा और सुखद अवसर आज आपने दिया। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों आदरणीय तेजपाल जी भाई साहब, आदरणीय रामचंद्र जी पारिक जी, कमल जी भाई साहब, आप सबको मैं जितना धन्यवाद ज्ञापित करूं उतना कम होगा। आपने एक बहुत ही शानदार आयोजन में हम सबको शरीक होने का अवसर दिया। क्योंकि मुझे अब आदेश हो गया है संचालक महोदय की ओर से कि आपको देशभक्ति गीत गाना है, तो मैं एक देशभक्ति गीत ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक ऐसा देशभक्ति गीत जो आप सबने सुना है, चिर परिचित है। हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था और उस समय जब सोने की चिड़िया कहलाता था, उस समय हमारे देश में क्या क्या होता था, इस गीत के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और हम यही चाहेंगे कि हमारा देश एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाए। आचार्य तुलसी जी जैसे जिनके पत्तियों पर चलकर अभी आप देख रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल बाद फिर एक बार अयोध्या में बनने जा रहा है, राम राज्य आने जा रहा है। तो मैं इसी पर आपके सामने एक देशभक्ति गीत सबका सुनावे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह धरती जहां पर ऋषि मुनि जपते हरदम राम की माला, हरिओम हरिओम हरिओम। जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, हरिओम हरिओम हरिओम। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, हो
भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। हरिओम हरिओम हरिओम। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, जहाँ प्रेम की बंसी रोज बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ओम ओम अरहम। अब मैं साध्वी श्री कुंथुश्री जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। साध्वी श्री कुंथुश्री जी। अनंत आस्था दे केंद्र आराध्य देव के चरणों में नमन। सम्मानीय शांतिगण, उपस्थित सम्मानित मंच, शिक्षकगण, विद्यार्थियों एवं श्रद्धालु भाइयों एवं बहनों, आज अनुबत महासंगान का कार्यक्रम चला। बहुत अच्छे ढंग से हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, बहुत अच्छा संगान किया गया है। और संगीत क्या है? संगीत यह तनाव मुक्ति का एक साधन है। संगीत एक टेलीपैथी है, सब रोगों से मुक्त करने वाला संगीत होता है। संगीत में भाव, भाषा और श्रेष्ठ गायक भी श्रेष्ठ है, भाव भाषा शैली भी बहुत अच्छी थी और अच्छा संगान हो रहा था। सभी शायद ध्यान से सुन रहे थे। मेरा मानना हमारे सारे श्रोता एकदम ध्यान से सुन रहे थे। और यदि आप भीतर में आपने प्रवेश किया होगा तो शायद आपको अनंत आनंद की अनुभूति हुई होगी। अब अनुबंध की बात है। अनुबंध का अर्थ है छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे संकल्प। अब छोटा सा एक दीपक, तो दीपक नहीं है, हमारे भाइयों बहनों के दीपक जलाए होंगे। छोटा सा एक दीपक सघन अंधकार को दूर कर सकता है। छोटा सा एक वज्र पहाड़ को चकनाचूर कर सकता है। छोटा सा एक अंकुश हाथी को बस में कर सकता है। एक छोटा सा अनुव्रत क्या नहीं कर सकता। अनुव्रत किसे कहा जाता है? कि अनुव्रत वह है कि महान छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे नियम, एक वाक्य में चरित्र विकास करने के किए जाने वाले संकल्प का नाम है व्रत। आज मनुष्य क्रूर क्यों बनता है? असत्य क्यों बोलता है? चोरी क्यों करता है? हिंसा क्यों करता है? अनैतिकता क्यों करता है? ये सारे भोग के लिए करता है। इससे अशांति जन्म होती है। अशांत विश्व को शांति का मार्ग दिखाता है अनुव्रत। अशांत मनुष्य को शांति का मार्ग दिखाता है अनुव्रत।
मानसिक शांति के लिए, धार्मिक क्रांति के लिए आचार्य तुलसी ने अनुव्रत का शंखनाद किया, अनुव्रत का सूत्रपाठ किया। अनुव्रत का दर्शन क्या है? हमारे वक्ता ने बहुत अच्छा बोला, अभी नाम मुझे याद नहीं है, कि अनुव्रत का दर्शन है बदलना। अपने आप को बदलो, अपनी जीवन शैली को बदलो, अपने जीवन को परिवर्तित करो। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, आप स्वयं को बदलो, दूसरे अपने आप बदल सकते हैं। इसलिए अनुव्रत कहता है अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन शैली को बदलो। यह अनुव्रत का फिलोसफी है। दूसरा, अनुव्रत का मिथोलॉजी क्या है, पौराणिकता क्या है? यह अनुव्रत तो नया नाम दिया है आचार्य तुलसी ने। यह अनुव्रत भगवान ऋषभ से चला आ रहा है। भगवान ऋषभ ने 2 धर्म की स्थापना की थी, महाव्रत धर्म, अनुव्रत धर्म, साधु धर्म, श्रावक धर्म। इन 2 इसका प्रारूप है स्वस्थ समाज की संरचना। हमारा परिवार स्वस्थ बने, समाज स्वस्थ बने और राष्ट्र स्वस्थ बने। तीसरा है, इसका सिंबोलॉजी क्या है, इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है संयम है खलु जीवनम, संयम है खलु जीवनम। दूसरा प्रतीक क्या है? निज पर शासन फिर अनुशासन। सब हमारा कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए मन पर, इंद्रियों पर। हम अपने पर अनुशासन करें। हमारे बच्चों ने गाया था नहीं कि निज पर शासन है, अपने से अपना अनुशासन है। अनुव्रत की परिभाषा, अनुव्रत की परिभाषा क्या है? अपने से अपना अनुशासन ही अनुव्रत की परिभाषा है। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उपासना पद्धति क्या है? इसे हर असंप्रदायिक आंदोलन है, हर व्यक्ति इसे अपना सकता है। हमने देखा रतनगढ़ में हम पहली बार इतना अच्छा कार्यक्रम अपनी जिंदगी मना रहे हैं। हमारे सब प्रकार की एक परिषद है, हमारे अनेक वो जानते नहीं, सब प्रकार के हमारे आयोजकों ने सब प्रकार के भाइयों को बहनों को बनाया है। और इसके अध्यक्ष कौन है बोलो? वो कोई ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष है, मंत्री है, सब प्रकार के अनुबंध सबके लिए है। अनुबंध का खोज यही है, बताया था कि पहले क्या है, इंसान, पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। आचार्य तुलसी का नारा था पहले इंसान बने। इसकी उपासना पद्धति कोई नहीं है। सिख, ईसाई, मुस्लिम जितने भी हमारे जाति संप्रदाय सब इसे अपना सकते हैं। मुसलमान भी इसे अपना सकते हैं, ईसाई भी इसे अपना सकते हैं। इसमें मांसाहार निषेध नहीं है, अब उनको त्याग दिया जाता है। लेकिन ये नैतिकता के नियम सब कोई उसे अपना सकता है। इसलिए यह देश में विदेश तक इसका स्वर गूंजा है। झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति तक इसकी गूंज पहुंची है। हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी, भूटान के प्रवक्ता विनोबा जी, जयप्रकाश नारायण, जितने भी उच्च श्रेष्ठ नेता थे, सबने अनुव्रत की प्रशंसा की है और सबने अनुव्रत को अपनाया है। इसका सोशियोलॉजी क्या है? सामाजिक संगठन, सामाजिक अनुव्रत समितियां, सामाजिक संगठन, अमृत जो भी अमृत के सदस्य हैं, अनुव्रत समितियां हैं, वो मिलकर के कुछ बुराइयों को दूर कर सकती है। कैसे? जैसे शादी होती है, अब कितना वेस्टेज जाता है, कितने आइटम बनाते हो, कितना डेकोरेशन करते हो, ये क्या है? ये फिजूल खर्चा है। इस पर समाज मिलकर के एक कदम उठा सकता है। हमें आचार्य तुलसी की शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था। हम बेंगलोर में थे, एक भाई आया था, वो खूब पैसे वाला था, बहुत ज्यादा पैसे वाला था। सब समाज में वो पैसा अनुदान देता है। उसने खड़े होकर के संकल्प किया, मैं शादी में, मेरे बेटे की शादी है, 21 आइटम से ज्यादा नहीं बनाऊंगा। बोलो क्या ले सकते क्या? बोलो कोई नियम? मैं शादी में 21 आइटम से ज्यादा नहीं बनाऊंगा। उसने संकल्प किया और हमारे साथ में ही शादी हुई थी। उसने लड़की वाले पक्ष में खूब बनाया, लेकिन उसने 21 आइटम से ज्यादा नहीं बनाया। ये कौन मिलकर कर सकता है? समाज मिलकर के, समाज मिलकर के, अंकुर समिति मिलकर के ऐसा कदम उठा सकती है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि व्यक्ति नहीं कर सकता, समाज कर सकते हो। एक छोटी सी बात बताऊं कि एक रामू भाई सड़क से गुजर रहा था, चेहरा उतरा हुआ था, उदास था। रास्ते में हनुमान का मंदिर आया, हनुमान का पुजारी बाहर बैठा था। उसने कहा, भाई रामू भैया क्या बात है, मुंह लटकाए क्यों जा रहे हो, क्या बात, उदास क्यों हो?
बोला मेरी पत्नी लापता हो गई, मेरी पत्नी लापता हो गई, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। बोला उसको ढूंढ रहे हो तो यहाँ हनुमान की पूजा करो, कुछ पैसे चढ़ाओ तो तुम्हें पत्नी मिल जाएगी। बोला नहीं, मैं पहले राम का मंदिर आया था, राम के मंदिर में पैसे चढ़ाकर आ गया हूँ। अरे बोला कहीं का, राम ने तो अपनी पत्नी को भी नहीं ढूंढा। राम की पत्नी को किसने ढूंढा था? किसने ढूंढा था? हनुमान ने। हनुमान के मंदिर में चलाओ तब तुम्हारी पत्नी मिलेगी। तो कुछ काम नहीं, हमारे भाई मिल करके संगठन, एक संगठित समाज होकर के कुछ बुराइयों का प्रहार कर सकता है। उनको दिया गया था सीधी खर्ची भी नहीं होनी चाहिए। अनुव्रत क्या है? लोकल ट्रेन है, राजधानी में तो नहीं जा सकते, स्टेशन में नहीं जा सकते, लेकिन लोकल ट्रेन में सब जा सकते हैं। इसलिए हमारे विलंबर सब अपना सकते हैं, छोटे बड़े सब अपना सकते हैं, हमारे बच्चे भी अपना सकते हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं। और ये बच्चे बताया था शादी में भावी पीढ़ी है, वो भावी कर्णधार है। आपने हमारे वक्ता ने कहा था, बोलो बच्चों क्या बनना चाहते हो? बोलो क्या बनना चाहते हो? बताओगे? आपकी कोई चॉइस है? बोलो क्या बनना चाहते हो? कोई बोलो क्या बनना चाहते हो? बताओ। सोचा है किसी ने? बोलो क्या बनना, बोलो बोलो क्या बनना चाहते हो? कोई तो बोलो, कोई बताओ, कोई बोलो सोचा तो बताओ। मनुष्य बनना चाहते हो? अच्छा ठीक है, और बोलो। हाँ बोलो, कोई कुछ बताओ। मनुष्य बनना चाहिए, तो ठीक है। जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनको बच्चे बहुत प्रिय थे। वो जहां भी जाते उसके बच्चे क्या बनना चाहते हो? हमारे बच्चे ने मनुष्य कहा। एक बच्चा खड़ा हुआ तो कई बच्चों का इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई टीचर बनना चाहता हूँ। एक बच्चा बोला मैं सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ। सच्चा इंसान बनकर क्या बन गए? सब कुछ बन गए। चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे मास्टर बनो, चाहे बड़ी बड़ी पदवियां कुछ भी बनो, आप सच्चे इंसान बन जाओ, सब कुछ बन जाओगे। इसलिए आपको क्या बनना है? सच्चे इंसान बनना है। सच्चे इंसान बनो, उसमें क्या नहीं करना? बोलो। नकल करते हो? नकल करते हो क्या? अभी शादी कीजिए बताया था समाज ने, हमारे शिक्षक ध्यान दें। आज शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भावनात्मक विकास नहीं होता। क्यों? पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे टीचर्स, पढ़े लिखे युवक भी थोड़ी सी समस्या आती है, थोड़ी सी मतलब कठिनाई आती है, वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। अब भावनात्मक विकास दो, भावनात्मक विकास कराओ, उससे कभी भी वो निराश, किसी भी स्थिति में न निराश होगा, न हताश होगा, न कभी उसका किसी भी स्थिति में वो कमजोर नहीं बन सकता है। हर स्थिति का मुकाबला करने की शक्ति उसमें आ सकती है। इसीलिए जीवन विज्ञान का प्रयोग हमारे यहाँ करवाया जाता है। हमारे टीचर से भावनात्मक विकास करेंगे तो फिर क्या नहीं करोगे? नकल नहीं करना। फिर समय पर काम करना। समय पर काम करते हो? समय पर काम करते हो क्या? पुस्तक में क्या लिखा हुआ होता है? काल करे सो आज करे। एक छोटी सी वो बात याद है, कोई बात नहीं। एक किसान था, वो खेत से उड़ा रहा था, रास्ते में कोई पक्षी क्या ऑफिस थी, तो कोई इससे पूछा कि क्या हो रहा है, क्या अक्ल मिलती है? इसलिए कोई सामान है न कोई और चीज है, एक व्यक्ति बैठा है, क्या मिलती है? अक्ल मिलती है। मेरे में अक्ल की कमी है, मैं लेके आता हूँ। बाबू जी अक्ल दे दो मुझे, मुझे अक्ल चाहिए। उसने कागज पे एक दुआ लिख दिया, लिख करके पूरी बांध करके बोला कहा जाओ, तुम्हारा कोई बेटा पोता पढ़ता होगा, उससे पढ़वा लेना। कितने रुपये? 25 रुपये। 25 उसने 25 दे दिए। वो पूजा लेकर के अपने पोते से बोला कि ले भाई आज मैं खरीद के अक्ल खरीद के लाया हूँ, पढ़। पोते ने पढ़ा, क्या लिखा था? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पढ़ने पढ़ने होएगी, फिर बहुरी करेगा कब। पोता बोला दादाजी ये तुम्हें पुस्तक में लिखा है, ये तो मैं भी जानता हूँ। अपने 25 रुपये क्या कर दिए? बर्बाद कर दिए। बोला कोई बात नहीं। वो सावन का महीना था, सारे बच्चे, सारे बेटे पोते सारे खेती में गए, धान इकट्ठा किया,
बोरी सारी भर ली। बोला भाई बोरी भर ली, अब हम थक गए, कल हम अनाज को अपने घर ले जाएंगे। उसने कहा नहीं, मुझे क्या शिक्षा मिली है, कहा करे सो आज कर, ये अनाज की बोरी सभी आज ही घर पर ले चलो। सारी बोरी अनाज की भरी घर पर लेकर आ गए। रात को इतनी मूसलाधार वर्षा हुई, जितने भी खेत थे सारे के अनाज गिर गए, सबका अनाज बह गया। बोला भाई 25 रुपये का मुझे कितना लाभ मिल गया, हजारों रुपये का लाभ मिल गया। यदि मैं अनाज खेत में छोड़ता तो क्या होता, बर्बाद हो जाता। इसलिए समय पर काम करते हो। जो टीचर से, जो शिक्षक आपको आज का काम दे तो आज ही करो, कल पर मत छोड़ो। कल पर छोड़ोगे तो हार हो जाओगे, और कल पर छोड़ने वाले परिश्रम से भी दिन नहीं चुराना चाहिए। दूसरी बात है कि समय पर काम करने वाले कभी हारता नहीं है। तो आप परीक्षा में कैसा नंबर लेना चाहते हो, नंबर 1 लेना चाहते हो, उसके लिए बुद्धि बढ़ाना चाहिए। बुद्धि बढ़ाने के हमारे कुछ प्रयोग, एक बार साथी करवा देंगे आपको, एक ध्वनि वो करवाएगी। इसीलिए बुद्धि बढ़ाओ। यदि आप परिश्रम नहीं करोगे, आलस्य करोगे, प्रमाद करोगे, तो फिर क्या होगा, फिर वही बात होगी कि एक शिक्षक ने कहा बच्चों से गाय पर लेख लिखो। क्या, गाय पर लेख। तो एक बच्चा, और बच्चे ने लिख दिए। एक बच्चा पढ़ता नहीं था, आलस्य करता था, नींद लेता था, खेलता जाता था, कुछ नहीं आता था। उसने लिखा कि गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो उसकी कॉपी देखी शिक्षक ने कहा गाय तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो क्या नंबर मिले, कुछ नहीं मिले। इसीलिए आपको बोलो हम नकल नहीं करेंगे। हम माता पिता शिक्षक सबके प्रति विनम्र रहेंगे। हमें नशीली वस्तुएं, ये जितने भी बीड़ी, सिगरेट, शराब, सबका नींद नहीं, कभी भी नहीं पीना। बोलो, सबका बोलो, संकल्प करते हैं बीड़ी, सिगरेट, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अश्लील, और बोलो माता पिता का कहना मानेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। हो गया। जो हमारे बच्चे, बहुत अच्छी बात इन्होंने संकल्प लिया है, बहुत अच्छा। इसीलिए आज का हमारा जो कार्यक्रम है, सभी भाइयों ने मिलकर बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे यहाँ प्रायोजक है मोतीलाल जी का खेल, आयोजक है हमारी सभा, यहाँ की सभा भी जागरूक है, और हमारे ये तेजपाल जी ऑनबोर्ड समिति के सदस्य, और हमारे गायक ने कितना बढ़िया गाया, सोने की चिड़िया। वापिस से भारत क्या था, ऋषि प्रधान देश। भारत ऋषि प्रधान देश है, और इसमें बड़े बड़े क्या महात्मा हुए। आपको भी बड़ा एक बहुत महान बनना, क्या बनना है, सच्चा इंसान आपको बनना है। तो बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है, और इस कार्यक्रम के लिए हमने पहली बार रतनगढ़ में ऐसा कार्यक्रम देखा है। आज उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, गीत का बहुत अच्छा प्रस्तुति की है। इसीलिए अब एक अंतिम बात है, हमारे भाई का क्या करना, बदलो, बदला है नहीं, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं। दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। इसलिए अंबर रूपांतरण की प्रक्रिया है, परिमार्जन की प्रक्रिया है, शोधन की प्रक्रिया है, तो नैतिकता का आंदोलन है, अहिंसा का आंदोलन है, और ये मानवता का आंदोलन है। इसी के शब्द के साथ ओम है। आज के इस कार्यक्रम में जिन स्कूलों ने भाग लिया है, मैं उनके साथ में जो
अध्यापिकाएं, अध्यापक जो भी आए हैं उनको एक एक को बुलाऊंगा और आप लोग मोमेंट तो सब बच्चों को दे देंगे साथ में, एक सभी को यही, और प्रमाण पत्र जो है बच्चों के वो गिनती करके जितने बच्चे हैं उनको आपको दे देंगे, आप सालानी उनको भर के दे देंगे, जिस जिस बच्चे का है उसके हिसाब से। इस कार्यक्रम में हमारे प्रायोजक श्रीमान मोतीलाल जी तातेड़, जिनका काफ़ी पूरा सहयोग रहा है, उनके प्रति भी मैं अनुवाद समिति की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। स्कूल की जो मैडमें आई हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने कम समय में आप लोगों ने तैयारी करवाकर बच्चों को तैयार किया और अच्छी प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य, स्कूल के प्रधानाचार्य, आराध्य देव के चरणों में सत नमन। साध्वी श्री कुंतुश्री जी एवं साध्वी श्री समन्वय प्रभा जी एवं सहयोगी साधियों के चरणों में सत नमन। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सम्मानित मंच, स्कूलों से आए हुए बच्चों एवं अध्यापक, सबको मेरा सादर नमस्कार, अभिवादन। आज हम अणुव्रत आंदोलन का अमृत महोत्सव यानी 75वां साल मनाने जा रहे हैं। आप बच्चों ने महासंगान किया, साथ में सभी ने इस महासंगान में शामिल हुए। बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा, बहुत अच्छा गायन किया। इसके लिए मैं बच्चों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आगे भी ऐसा प्रोग्राम देते रहें। और ये जो अणुव्रत गीत है ये आप सबके जीवन में एक क्रांति ला सकता है, तो इसको हमें हमेशा गायन करना चाहिए। ये गीत जब गाते हैं तो एक सकारात्मक आभास, एक माने किरण हमारे शरीर में एक प्रवेश करती है। तो ये एक ऐसा गीत है जिसे हम अपना जीवन को बदल सकते हैं छोटे छोटे संकल्पों से। जैसे हमारे जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्ते, इस तरह 5 महाव्रत हैं। ये साधु और साधियों को सूक्ष्मता के साथ पालन करना पड़ता है, किंतु हम गृहस्थी लोग हैं, इनको अणुव्रत मान छोटे छोटे नियमों से इनको स्थूलता के साथ माने इसको हम लोग अपना सकते हैं। साधु को सूक्ष्मता के साथ अपनाना पड़ता है और हम लोग को स्थूलता के साथ, क्योंकि हम लोग गृहस्थी है, हम लोगों को पैसा भी चाहिए, हम लोगों को सब कुछ गृहस्थी चलाने सब कुछ करना पड़ता है, तो हम लोग को कुछ हिंसा भी करनी पड़ती है, कुछ माने पैसा कमाने की। किंतु जो भी ईमानदारी के साथ जो काम किया हुआ होता है और अपना झूठ, अचौर्य, इसे बच करके अपना शालीनता से जो बिजनेस करके कमाते हैं, ये अणुव्रत का नियम है। तो बच्चों, आप लोग सब अणुव्रत के नियमों का पालन करें और आगे बढ़ें। और हमारे इंदौरिया जी ने जो बताया, बहुत ही विद्वान जो हमारे अतिथि इंदौरिया जी ने जो बताया
कि अनुमत के बारे में तो मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ और सभी का आभार प्रकट करते हुए ये प्रोग्राम का समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान सिपाही जी से निवेदन दूंगा कि आप आंतरिक प्रभारी तेलंगाना से आए हैं हमारे बीच में, आप ही 2 शब्द जय अनुभव। तेजपाल जी ने मुझसे पूछा था, मैंने नाम बोल दी थी कि नहीं कोई विशेष नहीं है। मेरा ये मानना है कि सतयुग में एक अवतार हुआ था, वामन अवतार, और उन्होंने 3 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली थी। मैं किसी की बराबरी या किसी की तुलना नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि अणुव्रत के 4 अक्षरों में इतनी शक्ति है कि वो पूरे विश्व में अपना परचम फहरा सकता है। गुरुदेव तुलसी ने, और इसका पूरा आधार है गुरुदेव तुलसी द्वारा निर्देशित आचार संहिता। हम जगह जगह जाते हैं, जब किसी के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले उनको आचार संहिता हम उनको देते हैं, और जब वो पढ़ते हैं तब उनके चेहरे के भाव ऐसे होते हैं, गदगद भाव होते हैं। मतलब मानो गुरुदेव तुलसी ने अणुव्रत की आचार संहिता में इतना कुछ भर दिया है कि हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसको पढ़ते ही हमारा हो जाता है। अणुव्रत की ये जो अणुव्रत का गीत है, ये मेरा मानना है कि जो इस गीत के शब्दों के ऊपर चलेगा, पालन करेगा, उसका सांसारिकता के हिसाब से यह जीवन और आध्यात्मिकता के हिसाब से पर जीवन दोनों सुधर जाएंगे। ये एकदम सत्य है। बस और मैं क्या कहूँ, कुंतु श्री जी का स्नेह इतना है मेरे ऊपर कि उनको नमन के साथ साथ इनकी करुणा, इनके स्नेह को नमन करता हूँ। समन्वय प्रभा जी से कल ही मिला, सुमंगला श्री जी, मतलब सबका इतना स्नेह है कि मैं इनको हृदय से नमन करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बेमारी ने उसको कहा था, कहीं मैंने नहीं कहा, श्री जी के ओर से बोला हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत करो। ओम जय। युग परिषद, महिला मंडल, इन सब का अच्छा सहयोग रहा। इनके लिए भी मैं अनुभव समिति की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। भाई अरविंद जी भी हमारे बीच में छोटे से बुलावे के ऊपर आए। ललित मोहन जी, आप सभी का मैं इस अवसर पर बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला और आप पधारे। अब मैं स्कूल वाई आमंत्रित करूँगा। इनके बच्चों के जो सर्टिफिकेट हैं, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र जो हैं, वो हम लोग साथ में दे रहे हैं और मोमेंटो बच्चों को दे देंगे। तो एक एक आप पधारिए। प्रियंका शर्मा, संचियालाल वैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़। प्रियंका जी शर्मा। सब बच्चे वहाँ एक साथ ले लो, एक फोटो ग्रुप फोटो। मैडम जी 1 मिनट। मंचास्थ अतिथि सबको मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं। यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ बेटा, जिनको मिल गया वहाँ यहाँ। हाँ भाई सीधे कर। मैडम जी श्री हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़
निधि जी महर्षि और रमा जी शर्मा, आप दोनों मंच पे पधारें और स्कूल के बच्चे बच्चियां जो हैं वो भी साथ में आ जाएं। सब ले लो बेटा जल्दी से एक एक आ जाओ बाद में लाइन खड़े हो जाए आ जाओ यहीं खड़े हो जाओ बेटा, ये इधर फटाफट आ जाओ एक मिनट मैडम, इधर देखो बेटा। क्या गया नवोदन एकेडमी किड्स स्कूल की अभी मत बोलो, लास्ट में। धानुका उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़, वहाँ से मधुबाला जी और सुनील जी शर्मा, सुनील जी महर्षि प्राचार्य हैं। आपको भी एक छोटे से निवेदन के ऊपर आपने तुरंत हाँ की। सुनील जी महर्षि और मधुबाला जी दुर्गा प्रसाद धानुका उच्च माध्यमिक विद्यालय। सुनील जी संगत को बदली कर लियो, यहाँ टाइम लग जाएगा वही मोमेंटो ले लिए। रतनगढ़ श्री गांधी बाल निकेतन के बच्चे, उनके साथ में महेश जी कथक जो पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ में आए हैं और गीत में चार चांद लगाई। आया था कि हमारे बच्चे खुद ही बजाएंगे और सारी कोमल जी सोनी, कोमल जी सोनी गांधी बाल निकेतन से आप इधर से लिख दो बेटा, इधर आओ ಎಲ್ಲ फटाफट ले कोई दिक्कत नहीं। आप इधर लाइन से खड़े हो। बच्चे इधर आओ, आ जाओ फटाफट आ जाओ, आधे इधर आ जाओ, ये लो आयो इधर से ले लो बेटा। आगे आओ खत्म फिर दो एक बार। हाँ ये रख दो। आजा बेटा। हेलो जल्दी से इधर आ बेटा। गुराज साइड पे खड़े हो, एक साइड में। प्लीज वासुदेव जी चावला को बैसाख सिपाही जी को, मोतीलाल जी ताते, अरविंद जी इंदौरिया, ओम प्रकाश जी इंदौरिया, ललित मोहन राजकुमार जी बैल आ गया। का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ अनुभव समिति की तरफ से और पूरे तेरापुर समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेंगे प्लीज, चाय तैयार है। मंगलम केवल
नमो मंगलम अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो नमो लोकोत्तमा अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरणे स्वामी भिक्षुनो राम गणयोरख समरण किया सर अचिंत्य काम विघ्नहरण मंगलकरणे स्वामी भिक्षुनो राम गणयोरख समरण किया सर अचिंत्य काम विघ्नहरण मंगलकरणे स्वामी भिक्षुनो राम गणयोरख समरण किया सर अचिंत्य काम सर अचिंत्य काम सर अचिंत्य काम। बोलो आज खाने में जूठा नहीं छोड़ेंगे। बोलो आ गया है, ठीक है। हेलो, सभी साध्वी श्री जी के प्रति बोलेंगे कृतज्ञोस्मि। सब बोलेंगे कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। ओम अरहम। बाहर लेके जाएंगे। चाय का टाइम है भी, ऐसे कोई नहीं जाएगा प्लीज। फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसे नहीं जाएगा। दबा दियो, इन दबा वो गया इसे फोटो अच्छी इनिशियल दबाव क्यों है? हाँ हाँ अनिशा लो शुभाजी इन्हीं दबाना है। देखो अच्छा इन्हीं दबाना है तो इन्हीं दबा दबा बार बार दबा दो। रुको, ठीक हो गया। हाँ लो सुरेश जी सेवदा को मोमेंट ऑफ वेट कर रहे हैं। सुरेश जी सेवदा को देखो भाई आई को नहीं कोई भी बच्चा देखो आई को यदि नहीं वंचित रहा हो फोटो हो तो अपना मोमेंट तो ले ले। आओ महाराज महाराज हाँ 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 ए अडनी लो महाराज आओ पीछे। हाँ लो मोतीलाल जी आओ आओ आप आओ। दूर से लियो थोड़ा आओ कमल जी आओ। फोटो लूँ वीडियो दोनों नीचे फोटो आसी और बीच आ रहा हूँ लाल बटन हूँ वीडियो बन सी वीडियो कंटिन्यू ले लियो फोटो 2-3 ले लियो
फोटो भी तो दूर से बढ़िया आवे। ठीक।